जय श्री राम मित्रों। आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव का आज आखिरी चरण आ ही गया। एक ऐसा चुनाव जो है तो एक राज्य का, मगर इस चुनाव पर देश की ही नहीं विदेशों की भी नजर है। इस चुनाव के परिणाम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस चुनाव में जो माहौल रहा है, कई तरह के कयास, कोई कहता है कांटे की टक्कर है, कोई कहता है ये होगा वो होगा। इन सब के बीच अगर हम सोशल मीडिया के आधार पर इन चुनावों का आकलन करें तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव किसी कांटे की टक्कर का इशारा करता है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हर चरण में एक अलग नैरेटिव रहा है विपक्ष का। ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस, बसपा, सपा सब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इनका कैडर और इनके समर्थित पत्रकार, अगर उनको देखा जाए, उनके आकलन देखे जाएं, उनका प्रचार प्रसार, मैं प्रचार प्रसार ही मानूंगा, जो ये मीडिया के नाम पे कुछ एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, सब कहीं न कहीं जाके उनका झुकाव सपा की तरफ हो जाता है। मतलब कुल मिला के उनका मकसद यह है कि भाजपा हारे। लेकिन अगर हम पार्टियों की सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके फेसबुक, ट्विटर, इन पे जाकर इसका आकलन करते हैं, उन पे आए कमेंट्स, रिप्लाई वगैरह, पोस्ट किस हिसाब से आ रही हैं, तो उसमें कहीं कोई मुद्दे की बात है ही नहीं। और अगर कोई कर रहा है, खासतौर से अगर मैनली देखा जाए तो इनका पूरा इकोसिस्टम या ये इनके नेता वगैरह सिर्फ दो मुद्दों की बात करते हैं। एक तो बेरोजगारी और एक ये छूटा सांड वाला कोई मुद्दा है। लेकिन जमीन पर अगर हम देखें, क्योंकि हमने हजारों वीडियो जो लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं उनके देखे हैं, उनमें भी खासतौर से उन पत्रकारों के देखे हैं जो जिनका इतिहास मोदी विरोधी रहा है। यह सारा आकलन करने के बाद एक चीज समझ में आती है कि जमीन के ऊपर तो देखा जाए तो दो ही चीजें चल रही हैं। महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण ने भीमपौत्र बर्बरीक, जिन्होंने शीश का दान कर दिया था भगवान को, और भगवान ने उनका शीश एक पहाड़ी पे स्थित करके और उनसे जब युद्ध की समाप्ति के बाद पूछा कि भाई आपने युद्ध में क्या देखा, तो उन्होंने कहा था मुझे तो दो ही चीजें इस युद्ध में नजर आ रही थी कि श्री हरि का सुदर्शन और द्रौपदी का खप्पर। सुदर्शन चक्र चल रहा था, वो राक्षसों के सर काट रहा था, और खप्पर उनका खून एकत्रित कर रहा था। अगर उसी तरह उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर कोई पूछता है तो मुझे तो दो ही चीज नजर आ रही थी। एक तो मोदी का राशन और योगी का सुशासन। जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो सुरक्षा था। इसके लिए आप एक बार 2017 के चुनाव की तरफ चलते हैं। हम 2017 का चुनाव बीजेपी की बम्पर जीत क्यों हुई? कई राजनीतिक पंडित कहते हैं, कई ये पत्रकार वगैरह कहते हैं कि साहब इनकी सोशल इंजीनियरिंग इतनी तगड़ी की अमित शाह जी ने, उससे हुई। सोशल इंजीनियरिंग अपनी जगह थी, उसके अलावा सबसे बड़ा कारण था कि यूपी की जनता त्रस्त थी गुंडागिर्दी से, बिजली से। उस समय लोग कहते थे कि साहब ये तार, इनमें करंट तो आएगा नहीं, कपड़े सुखाने के काम आते हैं। उस समय जनता कहती थी कि साहब कहीं
निकल नहीं सकते 7 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में निकल नहीं सकते थे। थानों के अंदर आपके केस दर्ज नहीं होते थे, गुंडे थाने चलाते थे, पुलिस वालों के थप्पड़ मार के बाहर बिठा देते थे, उनकी सीट पे जाके बैठ जाते थे। ये सब स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। आज आपको हिंदुस्तान का पहला चुनाव होगा जिसके अंदर बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है तो आप ये समझो कि जनता को ये चीजें कितने वर्षों बाद मिली हैं। जनता उस पर वोट करेगी या जनता, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी के लिए हमने बहुत से देखे, बहुत से वीडियो के अंदर देखा कि अगर वास्तविक पढ़ा लिखा बेरोजगार है तो वो ये कह रहा है कि साहब 2 साल कोरोना में बर्बाद हो गए, उसके पहले भर्तियां आई भी हैं, कुछ पेंडिंग है, कुछ कोर्ट में है, तो उनके लिए सरकार को थोड़ा टाइम कम मिला है, टाइम मिलेगा तो शायद सरकार कुछ बेहतर कर पाएगी, क्योंकि वो बाकी और चीजों को भी देख रहा है कि काम हुआ है। मैं आपको बात बताता हूं कि बेरोजगारी मुद्दा, ऐसे लोग बेरोजगारी के लिए बात कर रहे हैं जिनको रोजगार और बेरोजगारी का, बेरोजगार शब्द में अर्थ पता नहीं, मतलब पता नहीं है, मतलब अंतर पता नहीं है बेरोजगार और रोजगार क्या होता है। वो कह रहा है साहब, पत्रकार पूछ रहा है क्या इस सरकार में परेशान है, क्यों परेशान है? अरे साहब बेरोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार नहीं मिल रहा। अरे भाई, रोजगार को अगर वो आदमी, उसको ये पता नहीं है बेरोजगार क्या होता है, लेकिन उसका बेरोजगार नहीं मिल रहा, तूने पढ़ाई कितनी की है, तो वो उस जगह चुप हो जाता है, या फिर कहेगा इंटर में कौन सी सरकारी नौकरी है मेरे को ये बताइए साहब, मतलब 8वीं, और फिर वो कह रहा है सरकारी नौकरी नहीं दे रही। तो ये जो चीजें हैं ना, बेरोजगारी वाला मुद्दा, हाँ कुछ लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक साथ आपको चुनाव का परिणाम बदल दे, आपको जो मतलब ये समझो कि 325 सीटों से सीधा आपको सत्ता से बेदखल कर दे, ऐसा मुद्दा मेरे को बेरोजगारी नजर नहीं आया। अगर आप बात करते हैं छुट्टा सांड वाला मुद्दा, तो उसके अंदर किसान, मतलब अधिकतर लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि भाई है तो हमारे ही, और सरकार ने व्यवस्थाएं भी की हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इस चुनाव के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई जा रही है मीडिया में, ऐसा सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ, जो लोग चिल्ला रहे हैं, वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो यार पार्टियों के कार्यकर्ता तो बोलेंगे ही यार, 2 करोड़ वोट जो इन्होंने लिए हैं, भाई हार के बावजूद भी, इतनी कम सीटों के बावजूद भी 2 करोड़ उत्तर प्रदेश में वोट लिए हैं इन्होंने, 1 करोड़ 89 लाख वोट इन्होंने लिए हैं, तो वो तो उनका वोटर है ही ना भाई। अखिलेश यादव सपा वालों को जो 1 करोड़ 89 लाख के करीब वोट मिला है पिछले चुनाव में, तो वो वोटर तो इनका ही है। हाँ, इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो वो लोग तो बोलेंगे, तो वो चीज़ तो आएगी, उसमें कोई वो बड़ी वो नहीं है कि उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 4-5% का जो वोट का डिफरेंस है, वोटर, मतलब ये अगर रहता है तो वो एक कांटे के मुकाबले वाली स्थिति होगी, क्योंकि अगर पिछले चुनाव में देखा जाए तो भाजपा और सपा के बीच में 18% का डिस्टेंस है दोनों के बीच के अंदर। तो इस दूरी को पाटना अखिलेश यादव के लिए मुझे नहीं लगता इतना आसान है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में कहीं जाके देखते हैं तो जितने भी कमेंट्स वगैरह को हम स्टडी कर रहे हैं तो अधिकतर इनके पक्ष में बोलने वाले या तो यादव, मैं सीधा बात करता हूँ कि या तो इनकी जाति के, या फिर बाद में एक जो समुदाय इनके साथ इस समय लामबंद हो रहा है, तो वो लामबंद 2019 में भी हुआ था, क्योंकि बसपा सपा एक साथ लड़ी थी, तो उनके अंदर भी वोट का बंटवारे का कोई फर्क ही वो था ही नहीं, कि उनके पास सीधा मकसद था मोदी को हराने के लिए, उन्होंने वोटिंग की है। तो अगर इस चुनाव में हम देखते हैं तो एक तरह से 2 धुरी थी, एक तो योगी को हराने वाली और एक योगी को वापस लाने वाली। तो अगर वापस लाने वाली, अगर भाजपा का जो पिछली बार का वोटर है उससे हम बात करते हैं तो कहते हैं हम क्यों हटाना चाहेंगे, क्यों बदलना चाहेंगे, हम जो चाहते थे 2017 में जो हमने बदलाव किया था, जिन मुद्दों पे बदलाव किया था वो सारे मुद्दे सोल्व किए हैं, और कुछ रह गए हैं तो वो आगे सोल्व हो जाएंगे। भाई ऐसा तो है ही नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया, काम बहुत काम किया है, और काम दिख रहा है ग्राउंड पे। रास्ते में अगर आप चलते हो तो आपको रोड भी दिख रहा है, आप घर में बैठे हो तो आपको बिजली भी दिख रही है, आपको महीने में 2 बार राशन भी दिख रहा है, सब चीजें आपके सामने दिख रही है। वो कहते हैं महंगाई, तो सब महंगाई तो देखो एक निरंतर प्रक्रिया है जो अपने उसके हर 20 साल के अंदर वो तो बढ़नी है, मतलब ऑटोमेटिक आपके जो इनकम
है उसके अनुपात में वो तो बढ़ती रहती है, जब आप उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है। ये बात जनता ही कह रही है, हम नहीं। अगर आप इन वीडियो को देखोगे तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, जो मतलब अगर उनका माइंड उधर है तो वो दो ही चीज़ों की बात करेगा, बेरोजगारी, महंगाई। इतना कहते ही पत्रकार भी समझ जाता है कि भैया किधर का वोटर है। तो अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता तो ये चीज़ें बोल लेंगे, कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, या किसी और वजह से वो साथ जा रहे हैं तो वो चीज़ बोल लेंगे, और उसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। सब अपना मुद्दा लेके चलते हैं। जब इलेक्शन में आप जा रहे हो तो मुद्दा आपके सामने रखना ही पड़ेगा। जनता को आप किस मुंह से जाओगे, क्या कहोगे कि साहब हमें वोट क्यों दो, तो आपके पास इस समय दो ही चीज़ें बची हैं। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में, जबकि आज हम राजस्थान की बात करें तो आएगा तो आपके सामने 70 मुद्दे, मैं यहाँ बैठे बैठे गिना सकता हूँ कि 70 मुद्दे राजस्थान सरकार के खिलाफ आप जाके जनता को कह सकते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सड़क, पानी, बिजली, जो ये मुख्य मुद्दे हुआ करते थे 70 सालों से आप चुनाव में देखा करते थे, वो मुद्दा है ही नहीं कहीं, क्योंकि छोड़ा ही नहीं। अब बचे हुए मुद्दे हैं तो जनता ये कहती है कि भाई यही जब इतना किया है तो आगे भी यही करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको देख, और अगर हम जाके सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि अधिकतर जो लोग इनके खिलाफ वो कर रहे हैं, तो या तो वो दोनों कम्युनिटी आती है कि साहब या तो वो समुदाय है जो लामबंद हो रहा है योगी को हटाने के लिए, या फिर बाद में वो जाती है जो चाहती है कि हमारी सत्ता आए। इसके अलावा अगर आप जाके जो भी आते हैं, मैंने देखा है कि मतलब 90% लोग तो इन दोनों समुदायों से हैं। उसके बाद में जो बचता है तो उनमें भी 50% है, जो 10% है उसके भी 50% फेक कैंडल है। अब वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनका कोई आइडिया आप लगा नहीं सकते हो। क्या वास्तविकता में पीछे कौन बैठा है, आगे तो वो किसी भी नाम से आ रहे हैं। और देखो 10-5% वोट तो अदर भी है, इसमें कोई सब वो नहीं है। लेकिन जो चीज योगी जी कह रहे थे 80-20 का चुनाव, 80-20 का ही चुनाव नजर आएगा आपको। अगर आप इसको सीटों के अंदर देखेंगे तो वो ही चीज आपको रिजल्ट में नजर आएगी। मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक हमारे आकलन में 240 सीटें कंफर्म बीजेपी की आ रही हैं। इसके अलावा 60 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर आमने सामने की टक्कर है, लेकिन एज बीजेपी को है। हालांकि मैं नहीं कहता कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन एज बीजेपी को है। और करीब 15 से 20 सीट ऐसी हैं जिन पे त्रिकोणीय मुकाबला है। उन सीटों के अंदर भी कुछ सीटें बीजेपी की निकल सकती हैं। तो अगर आप देखा जाए तो 240 तो कंफर्म सीटें, तो सत्ता तो कहीं जा नहीं रही है। और जो ये आपको मैं बता रहा हूँ 60 सीटें जो आमने सामने की टक्कर में है और उनमें बीजेपी को एज है, वो सीटें भी अगर उसकी 50% भी आती है तो 270-80 तो अपने आप हो गई। और जो 15-20 सीट जो मैं बता रहा हूँ, 15 से 20 सीट जिनमें त्रिकोणीय मुकाबला है, उनमें भी अगर 2-4 सीट, तो अगर आप देखें तो 270 से 280 सीट तक तो कोई वो नहीं है। और अगर जो ये पूरी की पूरी सीटें बीजेपी की तरफ आती हैं, जिनमें बीजेपी को एज भी है और मुकाबला भी है, तो वही पहले वाली स्थिति 315-320 सीट तक भाजपा आपको नजर आएगी। और अगर इन सीटों पे अगर वो होता है तो वो मतलब 240 तक तो कोई कह नहीं सकता कि इससे नीचे तो आपको किसी भी हाल में भाजपा नहीं आएगी। ये तो कंफर्म सीटें 240। तो इससे ऊपर की जो बता रहा हूं मैं 60 सीट आमने सामने की टक्कर सपा भाजपा के बीच में है, उनका पूरा आकलन मतलब आप कंफर्मेशन तक नहीं कर सकते, लेकिन एज भाजपा को है। और जो 15 सीटें हैं, 15 से 20 सीटें जिनमें त्रिकोणीय संघर्ष है, उनका रिजल्ट निर्भर करेगा कि उनमें जो तीसरा दल है वो दोनों में से किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। और बाकी 10 मार्च 4 आज से 7 हो गई, 3 दिन बाद सबके सामने आ ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।